बिना मशीन घर के ही सामान से और कुछ ही मिनटों में ही आप ये वेफल्स बनाकर तैयार कर सकेंगे। तो सही सुना आपने, अब वेफल्स भी घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको पता है मार्केट में ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। तो मैंने जब मेरी बेटी की डिमांड आई, मतलब मेरी बेटी का मन कर रहा था कई दिनों से, तो मैंने घर पर ही उसके लिए ये बना के तैयार किए हैं। और कट करने से भी आपको पता चल रहा होगा कितने ज़्यादा क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुए हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा, आप देख रहे हैं राधा की रसोई में जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये वेफल्स बताने वाली हूँ जो आप इजीली घर पर बनाकर तैयार कर सकेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी मैदा ली है। तो सारा मेजरमेंट आप ज़रूर ध्यान दें, इसी के अकॉर्डिंग आपको लेना है। घर के ही सामान से ये बनके तैयार होते हैं, जो इजीली घर पर रहता है सारा सामान। और जो नहीं होगा मैं आपको ऑप्शन में बताऊंगी कि आप क्या ले सकते हैं। इसके बाद ही मैं आधा कटोरी आटा ले रही हूँ। आटा यानी कि जो गेहूँ वाला आटा, जिसकी आप रोटियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आधा कटोरी जितना मैदा है ना, उससे आधा ही आपको आटा लेना है। और इसके बाद ही मैं इसमें ये अरारोट का पाउडर ले रही हूँ। तो अरारोट मैं इसमें 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। आप ऐसा करें कि आप इसकी जगह कॉर्नफ्लावर का भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास अरारोट ना हो तो। अरारोट तो इजीली सभी जगह मिल जाता है। इससे क्या रहती है, जो इसमें क्रंचीनेस आता ना, तो इसीलिए अरारोट का आप ज़रूर लें, अरारोट का पाउडर। और ये देखिए, वनीला की कुछ ड्रॉप मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये तो कोशिश आप करें कि ज़रूर ऐड करें वनीला ड्रॉप्स। ये वनीला एसेंस ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, और ये काफ़ी अच्छा भी रहता है कोल्ड कॉफ़ी में या कई केक में, कप केक्स में इसका यूज कर सकते हैं आप। अब ये देखिए, मैं बेकिंग पाउडर भी ऐड कर रही हूँ इसमें 1 चम्मच। तो मैं बेकिंग सोडा ऐड नहीं कर रही हूँ, बेकिंग पाउडर ही इसमें ऐड कर रही हूँ। तो सारे मेज़रमेंट का आप ध्यान दें, कि कोई सी भी एक कटोरी ले लें। मैं इसीलिए कटोरियों का यूज करती हूँ, जो इजीली आप घर पर ले सकते हैं, आपके सभी के घर में अवेलेबल रहती हैं। तो इसीलिए अब इसके बाद ही चॉकलेटी फ्लेवर का बना रही हूँ, तो इसमें कोकोआ पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको वनीला फ्लेवर का भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो उसमें वनीला जो ड्रॉप है ना, वो कुछ ज़्यादा ही ऐड कर दें। मेरी बेटी को चॉकलेटी फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके साथ वनीला आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आइसक्रीम तो मैं बनाकर पहले ही रख चुकी थी, मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया है। पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ वनीला आइसक्रीम किस तरह से आप बना सकते हैं घर पर। अब ये देखिए, जितना मैदा था ना, मैंने उतना ही पिसी चीनी इसमें ऐड कर दी है। आप पिसी चीनी ही ऐड करें। मिक्सी के जार में चीनी को ग्राइंड कर लें, बस कुछ नहीं करना है। और चीनी आप थोड़ा सा कम ही ऐड करें, क्योंकि ये आइसक्रीम के साथ साथ में ऊपर से चॉकलेट सिरप रहता है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा जो कम मीठा पसंद करते हैं, तो आप इसमें इस टाइम पर चीनी थोड़ा सा कम ही ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, सभी को ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन ये बैटर बन के तैयार होता है, और आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि आपने घर पर ही बनाकर तैयार किए हैं। सच बताऊं, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने ये घर पर बना के तैयार किए हैं। इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, 1/4 चम्मच। नमक से सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, तो ये आप ज़रूर ऐड करें। इसके बाद ही ये होममेड बटर, तो तभी मैंने बता दिया है, क्योंकि आप ये सोचेंगे कैसा बटर लग रहा है। तो 1 चम्मच मैंने ये होममेड बटर ऐड कर दिया है। आप घी का भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास बटर ना हो। तो सारी मैं ऑप्शन देती जा रही हूँ आपको, इसी तरह से आप भी ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे करके इसमें दूध ऐड करना है। दूध बिल्कुल ही नॉर्मल लेना है, ये उबला हुआ ही है, नॉर्मल है। धीरे धीरे करके ही आप दूध इसमें ऐड करें, और इसके बाद ही एक बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो जैसे ही इस तरह से एक बैटर बन के तैयार हुआ, अब कुछ नहीं करना है। इसमें चॉकलेट सिरप मैं और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो कोका पाउडर है ना, उससे इतना ज़्यादा अच्छे से फ्लेवर नहीं आता है। तो चॉकलेट सिरप आप ज़रूर ऐड करें। और मुझसे ये गड़बड़ हो गई थी, थोड़ा सा उसमें कम था चॉकलेट सिरप, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही प्रेस कर दिया इसको। तो इसका जो कैप है ना, वो पूरी तरह से इसमें ही खुल गया था, तो सारा चॉकलेट सिरप इसमें ही गिर चुका है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें जो मुझसे हो गई है। सभी को अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसके बाद ही मैं इसमें कॉफ़ी ले रही हूँ, तो कॉफ़ी आप ज़रूर थोड़ी सी ऐड करें। तो 2 रुपये वाली जो ब्रू का पैकेट है ना, वो डाल रही हूँ। आप कोई सी भी ले सकते हैं। हाँ, मैं आपसे ये कहने वाली थी, अगर आपके पास चॉकलेट सिरप ना हो, कोका पाउडर ना हो, तो आप इसमें जो नॉर्मली डेयरी मिल्क आती ना, वो भी ऐड कर सकते हैं मेल्ट करके। या फिर इसी तरह से डाल दें, थोड़ी देर में ही वो अच्छी खासी मेल्ट भी हो जाती है, क्योंकि बैटर इसी तरह से ही आपको बनाकर तैयार करना है। मतलब ये बैटर जब मिक्स होता रहता है तो हल्का सा गर्म सा हो जाता है, इसलिए चॉकलेट भी मिक्स हो जाती है। थोड़ा सा मैंने इसमें पैन में तेल लगाया, इसके बाद ही इसको बाइप कर लिया है। तो जिस तरह से आपने डोरा केक बनाए होंगे अगर
कई लोग बनाते हैं, जिन्होंने नहीं बनाया कोई बात नहीं, मैंने डोरा केक की भी रेसिपी आपसे शेयर की है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मेरी बेटी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये सारी चीज़ें मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। और सच बताऊँ, उसके ही चक्कर में मैं ट्राई करके देखती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे खुद पर ही यकीन नहीं होता है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने घर पर बना कर तैयार की हैं। जब मैं बना सकती हूँ तो आप लोग भी बनाकर तैयार कर ही सकती हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैं धीरे धीरे करके बैटर डालती जा रही हूँ, फिर इसको चम्मच से अच्छे से ही फैला दूँगी। तो अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है ना, तो ज़्यादा ही इजीली ये बनकर तैयार हो जाएंगी, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप उसमें थोड़ा सा तेल लगाकर वाइप कर सकते हैं, कोई से भी तवे में भी बना कर सकते हैं। आप गैस की फ्लेम आपको स्लो ही रखना है, स्लो फ्लेम पर ही। जैसे ही आपको लगे कि ये देखिए चारों तरफ से इसका कलर चेंज हो रहा है, इसको आप थोड़ा सा फैलाते रहें। इसका जैसे ही कलर चेंज हुआ, धीरे धीरे करके इसको आप निकालते रहें। तो ये देखिए, धीरे धीरे करके जैसे ही आप निकाल कर देखें, ये इजीली निकल रहा है। बस धीरे धीरे करके मैं इसको पलट दूंगी। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और क्रिस्पी करूँगी, क्योंकि ये क्रिस्पी ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपको पता होना चाहिए, ये अभी सॉफ्ट है, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा और सेकती रहूँगी और हल्का सा क्रिस्पी करूँगी। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से ही आपको इनको क्रिस्पी सेक कर तैयार करना है। ये मैं दूसरे और भी सेक कर तैयार करती जा रही हूँ। तो देखा आपने कितना आसान है वेफल्स घर पर बनाना, जो कोई भी बनाकर तैयार कर सकता है। मैं तो ये मानती हूँ, जब मैंने बना लिया है तो आप भी बनाकर इसको इजीली तैयार कर सकते हैं। इनको आप पार्टी टाइम में या जब भी आपका मन करे तुरंत बनाएं। ये देखिए, मैं एक साइड सेकती जा रही हूँ, मेरी बेटी दूसरी तरफ इनको जल्दी जल्दी से सर्व करती जा रही है। तो उसमें आपको पता है, ये वेफल्स गर्म रहती हैं और इसमें ठंडी ठंडी आइसक्रीम और ऊपर से चॉकलेट सिरप, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। तो चॉकलेट सिरप हम लोगों ने तुरंत ही दूसरा मंगवाया, और इस तरह से मेरी बेटी को तो मन ही नहीं, मतलब उसको तो ये लग रहा था तुरंत ही इसको खा ले, तो उसने तुरंत ही इसको खाया और फिर ये बताया है कि कैसा लग रहा है। ये देखिए, तो मेरी बेटी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे अगर आप इनको बनाते हैं इसी तरह से ही। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके जो बताएं, क्या आप भी ये वेफल्स घर पर बना के तैयार करते हैं? कुछ अलग रेसिपी हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। मैंने आपको बताया है, अगर आप चॉकलेटी फ्लेवर पसंद नहीं करते तो आप वनीला फ्लेवर या कोई सा भी फ्लेवर में इसको बनाकर तैयार करें, लेकिन एक बार तैयार करके ज़रूर देखें, फिर कमेंट करके जो बताएं आपको ये कैसे लगे। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। थैंक यू।